नमस्कार। आज हम देखेंगे अपने जो आज जो पेपर हुआ है 024-248 का मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा की लिस्ट वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगा। देखो त्रिकोणमिति वाले पार्ट में ये चीज पढ़ी थी क्या, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 2√AB। देखो यहाँ ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 25। ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 25। अगर मैं 25 का रूट लूं तो कितना आएगा 5। 8 के अगर फैक्टर करूं तो कितना आएगा 4 × 2। अगर मैं 4 का अंडर रूट लेता हूं कितना आएगा 2 और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 2, तो 5 × 2 10, 10 × 2 कितना आ जाएगा 20 √2, 20 √2, 20 √2। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है 33 - 3 × 7। 7 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 21, और 33 में से 21 गए कितना आया 12। 33 में से 21 गए कितना आया 12। छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया। उसके बाद में मंजिला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। 9 × 8 कितना हो गया 72, और 72 और 12 कितना हो जाएगा 84। यानी इतने पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया 84। 89 में से 84 जाएगा कितना आएगा 5। पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 5। 90 में अगर 5 का भाग दें तो कितना आएगा 18। तो पहले तो लिखा हुआ है -15, आगे लिखा हुआ है +18। 18 में से अगर 15 जाएगा कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आइए बात समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, x - 2y = 3 और xy = 5। तो x² - 4y² का मान क्या होगा। पूछा क्या है x² - 4y²। अगर इसके मैं फैक्टर करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² - 2y² x² - 2y का स्क्वायर। देखो a² - b²। a² - b² क्या होता है a + b a - b, मतलब x + 2y और x - 2y। अपने पास x - 2y की वैल्यू दे रखी है 3, निकालने की इसकी वैल्यू है x + 2y की। अब देखो एलजेब्रा में एक पार्ट होता है a + b² = a - b² प्लस 4ab। पढ़ा है क्या, a - b² प्लस 4ab। यहाँ a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y, x - 2y² प्लस 4 × x × 2y। इस पूरे पार्ट को अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 8xy। x - 2y की वैल्यू दे रखी है 3। यहाँ मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। xy की वैल्यू दे रखी है 5, तो अगर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया 40। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 49। ये वाली साइड 49 है, इस तरफ स्क्वायर है, x + 2y का स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर है। दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेता हूं तो इस तरफ तो आएगा x + 2y और इस तरफ आएगा 7।
x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब निकाल सकते हैं क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 21, 7 इंटू 3 कितना आ गया 21, पहला ऑप्शन है क्या 21। अब देखो ये तो गया बेसिक तरीका। अगर वैल्यू मेथड से करना है, वैल्यू मेथड से कैसे करना है तो कैसे करेंगे, देखो कोई भी एक चीज उठाई, यहां लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर 5, तो मैं एक्स की वैल्यू अगर 5 रखूं और वाई की वैल्यू अगर रखूं 1, तो एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है 5। देखो यहां रख के और चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 बराबर कितना आया 3, 3 ही आ रहा है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 1 दोनों क्या है सही है। तो पूछा क्या पूछा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 ये कितना आता है 4, 25 में 4 का कितना आया 21। ये हो गया वैल्यू मेथड, कर सकते हो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु M 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज एबीसी के परिवर्त का क्या है परिकेंद्र है, परिवर्त का क्या है परिकेंद्र है। मान ले कि BC बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और ML BC पर क्या है लंब है, तो ML की लंबाई क्या होगी, ML की लंबाई क्या होगी। देखो त्रिभुज A B और C, M क्या है परिकेंद्र, परिकेंद्र मान लेते हैं यहाँ है, और परिकेंद्र क्या होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर जो होता है वो शीर्षों से समान दूरी पे होता है, शीर्ष क्या होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स से सेम दूरी पे होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, और ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर ये वाली भी लिखूं तो कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है ML BC पर लंब है, M से L ये कितना है लंब है, लंब का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है क्या, और समद्विबाहु त्रिभुज में सारे के अंदर एक ही लाइन पे होते हैं, सारे के अंदर क्या होता है एक ही लाइन पे होता है। पहला कौन सा केंद्रक, अंतकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, सारे क्या होते हैं एक ही बिंदु पे होते हैं, यानी जो लंब है वो क्या होगी मीडियन होगी, और मीडियन होगी, मीडियन सामने वाली भुजा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अब BC 24 दे रखी है तो ये भी कितना होगा 12 और ये भी कितना होगा 12। देखो 90 के सामने करण है, ये 15 है ये 12 है, तो ML कितना आ जाएगा 9, ML कितना आ जाएगा 9, ट्रिपलेट होते हैं ना, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 15। तो ML की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ML की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन दे रखा है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में जियोए PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर काटती है, RL की लंबाई। देखो जियोए जब भी काटती है, सर्किल वाले पार्ट में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी क्या कि PL इंटू LQ बराबर RL इंटू LS। PL का मान यहां दे रखा है 9, LQ का मान दे रखा है 4 और SL की वैल्यू दे रखी है 6, और निकालने क्या है RL का ऐसे लिख दो। देखो 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36, 6 इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और RL की वैल्यू कितनी आ गई 36/6 बराबर 6 सेंटीमीटर। 36/6 बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आई की बात समझ, ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे दे रखा यदि कोट A बराबर क्या है तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। कोट A क्या होता है, कोट A बराबर मैं क्या लिखता हूं और K के बट्टे में मैं 1 लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां दे रखा है बेस, बट्टे में क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, कोट A ये होता है क्या बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अगर साइन वे A की वैल्यू चाहिए वो क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण।
अब P का मान अपने पास है, लेकिन चाहिए क्या, H, और H क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला में पढ़ी है ना। B का मान यहाँ दे रखा है के स्क्वायर और P का मान कितना दे रखा है 1, तो H की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1, P का मान यहाँ दे रखा है 1 अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई साइन ए की वैल्यू। और कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का विकेंड 15 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई का मान अपने पास है, लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, अपने को चाहिए ब्रेड्थ, चौड़ाई चाहिए, और चौड़ाई क्या होती है, डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डी अपने पास दे रखा है 15, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अभी इससे पहले एक दो क्वेश्चन पहले पढ़ा था क्या, 15 12, तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, बी बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना आएगा 9, 12 इंटू 9 कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की इकाई क्या होती है स्क्वायर में, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 9 कितना होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है a प्लस सी बराबर 2, दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है 1/a 1/b और 1/c बराबर 0। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी सी, एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी में अगर ए का भाग देता हूं तो बचेगा बी सी, अगर ए बी सी में बी का भाग देता हूं तो बचेगा सी ए, और सी का भाग देता हूं तो कितना आएगा, बचेगा बी और ए बराबर 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये तो चल जाएगा 0 और बचेगा क्या, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 0। यानी दूसरी जो इंफॉर्मेशन थी उससे क्या निकल के आया, ये वाला क्या होगा पार्ट 0। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ए सी बराबर 4/b, ए सी बराबर कितना दे रखा है 4/b। मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा 4, ये होगी तीसरी इंफॉर्मेशन। चौथा क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना दे रखा है 28, ये दे रखा है क्या। अब पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी सी है, बी सी प्लस सी है, ए बी है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, और पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारी चीजें जिस फॉर्मूले में आती है वो वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है क्या, देखो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दे रखा है 28 माइनस 3, ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 4 बराबर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने को पूछा है, माइनस ये वाला जो पार्ट है वो कितना है 0 है क्या, माइनस 0। देखो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 28 में से 12 गया कितना आया 16, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो बट्टे में कितना आ गया 8, और किसी भी संख्या से 0 माइनस करते तो सेम संख्या आती है क्या, तो 8 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूछा था क्या, ये हो गया आंसर 8। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है, तो 1997-98 है पहला ऑप्शन, 1997 से 98 तो कमी हुई है, तो पूछिए वृद्धि है तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 2000 और 2001, 2000 और 2001 लाभ में क्या हुई है कमी, 75 से 65 कमी हुई है, तो
ये भी नहीं हो सकता। 1996 से 97, 1996 में 45 था और बढ़ के कितना हो गया 55। कितनी वृद्धि होगी 10, यानी कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 2/9। सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में 1998 से 99, 50 से 65 हो गया तो कितना बढ़ गया 15 और कितने में बढ़ा 50 पे। तो मैं क्या लिखूं 3/10। देखो 2 में अगर 9 का भाग दूंगा तो 0.2 आएगा लगभग लगभग, और 3 में अगर 10 का भाग दूंगा तो 0.3 आएगा। बड़ा वाला कौन सा है डी ऑप्शन है क्या, और आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, ये वाला डी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ है। सीधा सीधा लाभ प्रतिशत दे रखा है, और सबसे ज्यादा किसमें 75, और 75 कौन से ईयर में है 2000 में। और कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। आइए बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए था, उस वर्ष कंपनी की आय कितनी हुई। देखो प्रॉफिट परसेंटेज है, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है क्या डीआई में, ये दे रखा लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। देखो प्रॉफिट परसेंटेज 1996 में कितना दे रखा है 45। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्स ई बटे इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज 1996 में 45 है, 45। इनकम कितनी दे रखी है, इनकम निकालनी है आई, और वे कितना दे रखा है -30 बटे 30 इंटू 100 इंटू 100। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये इस तरफ 10/3 है, इस तरफ आएगा तो मैं आई -30 लिख दिया 45 इंटू, इस तरफ 10/3 है, इस तरफ जाएगा तो 3/10। ये 5 से काटा ये 9 बार, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार। 27 में अगर मैं 2 का भाग दूं 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5। तो आई -30 बराबर आ गया 13.5। ये इस तरफ माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, 30 और 13 कितना हो जाता है 43.5। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो डीआई के जो तीनों क्वेश्चन थे उनमें क्या था डी ऑप्शन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos x माइनस वाई बराबर √3/2 और sin x प्लस वाई बराबर 1/2 और x की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। cos x माइनस वाई बराबर √3/2 है, और √3/2 किस पे होता है cos 30 पे होता है क्या। sin x प्लस वाई बराबर 1/2 है, वो किस पे होता है sin 30 पे। देखो कंपैरिजन करते हैं यहां से, तो x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री और x प्लस वाई बराबर भी 30 डिग्री, यानी यहां से y के जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और किसी के जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और x का मान कितना होगा 30 डिग्री। x का मान कितना होगा 30 डिग्री। पूछा क्या है x का मान पूछा है, तो x का मान कितना आ जाएगा और 30 डिग्री। 30 डिग्री कहीं दिख रहा है क्या डी ऑप्शन कितना आ जाएगा डी, यानी कंटिन्यू 4 क्वेश्चंस में क्या आ रहा है डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शिक्षक की पहचान करें जिन्होंने छात्रों में अधिकतम सुधार दिखाया है। अधिकतम सुधार दिखाया, देखो ये 98 से 100 है, कितना बड़ा है कितना बड़ा है 2, पहले में बड़ा है 2, दूसरे में बड़ा है 7, तीसरे में 78 से 87 कितना हो गया 9, ये 97 से 88, तो ये तो कम हुआ है -9, और 30 डॉक्टर कादरा कितना बड़ा +12, और इसमें कम हुआ -2। पूछा है किसमें अधिकतम सुधार, सबसे अधिकतम कौन सा है 12 वाला, और वो कौन सा है डॉक्टर कादरा। डॉक्टर कादरा कौन सा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एवरेज का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो शुरुआती जो 25 व्यक्ति है उनका अगर टोटल निकाले तो उसके एवरेज से इंटू कर देंगे, 25 × 28।
जो बाद के 5 व्यक्ति आए हैं उनका एवरेज कितना है 25, उनका अगर टोटल निकाले तो 5 × 25, अगर दोनों को मिला के अगर टोटल निकाले तो दोनों को ऐड कर दिया, पहले व्यक्ति 25 थे, अब आपको 5 और आगे कितना हो गया 30। अब टोटल में अगर नंबर्स का भाग दें तो एवरेज आ जाएगा क्या, अगर 28 को 25 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 700, और 25 को 5 से इंटू करना कितना आ जाएगा 125, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 825, और 825 में अगर 30 का भाग देना है तो 1 0 है तो सीधा पॉइंट लगा दो 82.5, और 82.5 में अगर 3 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा 27.5। सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक का सूची मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया है, उसको अगर 20% की छूट पर बेचा जाए तो डीलर को हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य सीपी अगर मैं 100 मानूं तो एमआरपी कितनी हो जाएगी 20% अधिक मतलब 100, या 15% अधिक है, 15% अधिक है, 15% अधिक है कितना जाएगा 115। अगर सीपी एसपी अगर निकालना है तो क्या बोल रहा है, इसे 20% छूट पर बेचा जाता है, 20% छूट पर बेचा जाता है, अगर एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस आती है, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अब 1/5 की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा 4/5 पे, तो 115 का अगर मैं 4/5 निकालूं तो 5 से काटा ये कितनी बार गया 23 बार, और 23 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 92। अब देखो 100 की वस्तु को अगर 92 में बेचेगा कितने का लॉस होगा 8% का लॉस होगा, क्योंकि सीपी से कम है एसपी तो हमेशा क्या होगा लॉस, 8% लॉस। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में एल और एम कर्म से बुझाऊं XY और XZ का मध्य बिंदु है, आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार स्थित है कि एल आर अनुपात आर एम 1:2 है, यदि एल आर बराबर 3 सेंटीमीटर है तो वाई जेड का मान ज्ञात करो। देखो त्रिभुज XYZ है, XYZ, एल और एम XY XZ का मध्य बिंदु है, ये एल ये एम, इसको मिलाने के बाद एक बिंदु है आर, वो इसको एल आर अनुपात आर एम वो कितना है 1:2, तो एल आर की अगर वैल्यू 3 है तो 1 का मान है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 6। एल एम को अगर टोटल निकालना है तो 6 और 3 9, वाई जेड का मान निकालना है तो वो मध्य बिंदु को काट रहा है तो ये इसका डबल होगा, 9 से कितना हो जाएगा 18, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचा ए में बी की यात्रा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी तीनों पार्ट बराबर है तो नीचा की औसत चाल ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन एवरेज स्पीड का आए क्या करना है, पहले वाली स्पीड लिख लो 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे पार्ट की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और तीनों पार्ट बराबर है तो इनका मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लिया 60, तो प्रत्येक पार्ट को कितना मान लिया 60 मान लिया, तो पहले वाले पार्ट को 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 60 में 15 का भाग दो तो कितना टाइम लगेगा 4, 60 में 20 का भाग दिया कितना टाइम लगेगा 3, और 60 में 30 का भाग दिया कितना टाइम लगेगा 2, इसको 4 घंटे लगेगा, इसको 3 घंटे लगेगा और इसको 2 घंटे। अब जब भी एवरेज स्पीड की बात होती है तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो 60 जो माना है वो एक पार्ट की वैल्यू है क्या, ऐसे कितने पार्ट हैं 3 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 × 60, और टोटल टाइम 4 और 3 7 और 2 9, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 + 3 + 2, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया 9, तो 9 से ये काटेंगे तो ये 3 बार गया, और 3 से ये काटेंगे तो कितनी बार गया 20, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण AOC बराबर 118 डिग्री है तो कोण ACD का मान ज्ञात करो। कोण ACD का मान ज्ञात करो। कोण ACD का मान ज्ञात करो। देखो सामने कोण AOC 118 डिग्री दे रखा है। जो AO और OC है वो रेडियस है क्या? AO और OC रेडियस है, दोनों भुजाएं बराबर है तो यहां जो एंगल आएगा थीटा और ये भी क्या होगा थीटा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा प्लस 118 डिग्री। इन तीनों को मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा क्या? देखो 180 में से 118 में माइनस करो तो 62 डिग्री हो गया और 2 थीटा, और थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो 62/2 31 डिग्री, 31 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 31 डिग्री। यानी कोण ACO की बात करूं तो 31 डिग्री आ गया। अब सर्किल में होता क्या है, रेडियस हमेशा स्पर्श रेखा, CD क्या है स्पर्श रेखा बोल रखा ना, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर कोण ACD की बात करूं वो 90 में से अगर मैं ये थीटा वाला पार्ट माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? और थीटा की वैल्यू अपने पास कितना है 31 डिग्री और 90 में से 31 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 59। और ऑप्शन है क्या C ऑप्शन 59 आगे आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड दोबारा आ गया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम वो क्या होती है एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस है, एक व्यक्ति ट्रेन से 900 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर से और नौका से 1200 किलोमीटर की यात्रा 240 किलोमीटर पर आवर से, हवाई जहाज से 750 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर पर आवर से और 150 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 100 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत गति क्या होगी? अगर टोटल डिस्टेंस निकालूं तो पहला वाला पार्ट है 900, दूसरा वाला पार्ट है 1200 और तीसरा वाला पार्ट है 750 और चौथा वाला पार्ट है 150। ये तो होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम अगर निकालना है, समय अगर निकालते हैं तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले डिस्टेंस तो 900 है और स्पीड कितनी है 80 है तो 900/80। दूसरे में डिस्टेंस तो 1200 है और स्पीड कितनी है 240 और तीसरे पार्ट में डिस्टेंस 750 है और स्पीड कितनी है 400 प्लस 150/150 पार्ट डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 100। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, देखो ऊपर वाले को अगर जोड़े 1200, 900, 2100, 750, 2850 और 150 3000। ऊपर वाले को जोड़े कितना आया 3000। नीचे वाले को अगर सोल्व करते हैं 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 45/4, तो 45/4 ये सीधा सीधा कट रहा है 5 बार। इसको 50 से काटे तो ये 15 बार और ये 8 बार, प्लस 15/8 प्लस 15/8 और इसको काटे तो 50 से ये 3 और ये 2 प्लस 3/2। अब देखो सिर्फ इसको अगर सोल्व करें तो एलसीएम आ गया, इस तरफ कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार 45 × 2 कितना आ जाएगा 90। 5 के बट्टे में कुछ ही नहीं है तो 8 × 5 कितना आ जाएगा 40 प्लस 8 में 8 का भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 15, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 × 3 कितना जाएगा 12। इसको सोल्व करते हैं 130 और 15 45 और 157, 157/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 × 3000/157 तो ये 8 × 3 कितना आ जाएगा 24,000/157। भाग देंगे तो सीधा सीधा 1 बार जा रहा है, कितना बच गया 83। 8 से 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो शुरू के 2 डिजिट 15 एक में ही है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए।
ये हो गया एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड के एक पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक साथ, पी और क्यू एक साथ x - 2 दिन में कर सकते हैं। P अकेला x + 2.5 दिनों में, और Q अकेला x + 6 दिनों में कर सकता है। तो ज्ञात करना है P और Q पूरे काम का 2/3 कितने समय में करेंगे। P और Q पूरे काम का 2/3 कितने समय में करेंगे। देखो मैं यहां P और Q और P की कंपेयर करूं तो P को कितना ज्यादा समय लग रहा है, x + 2.5 में से माइनस x माइनस क्या हो जाएगा +2 माइनस करता हूं तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 4.5। अगर मैं P + Q और Q का कंपेयर करूं तो x - 2 x + 6 में से x - 2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 6 और 2 कितना आ गया 8, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया 8। अब एक क्वेश्चन पड़े हो गया, ए और बी से कंपैरिजन करते हैं, ए और बी का कितना दिन अधिक लगते हैं, कितना दिन अधिक। उसमें क्या मानते हैं, पहले वाले एक पहले को ए अधिक लगता है, दूसरे को बी। अगर ए और बी को दोनों को मिलकर निकालना होता है तो क्या होता है √AB। ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो पहले में ए की वैल्यू यहाँ 4.5 है और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 × 4 = 32 और 4 = 36, और 36 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 6। अब ये तो P और Q दोनों को मिलकर आए पूरे काम में, यहां कितना निकालना है 2/3 निकालना है। तो 6 का अगर 2/3 निकालेंगे 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 कौन से ऑप्शन में है, सी आंसर। आएगी बात समझ में। अगर बेसिक से करोगे खूब बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसे कंपैरिजन करके डिफरेंस निकाल के करोगे तो √AB पढ़ा है ना, टाइम एंड में रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4800 रुपए की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह में 7500 रुपए हो जाती है, और 19200 रुपए की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37500 रुपए यदि समान दर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज समान हो। यानी दर का मान समान है तो यहां से रेशियो निकाल लो। अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाली कंडीशन में प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो 4800 और 7500, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा ये 16 और ये कितना हो गया 25, 16 और 25। ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये पहले कंडीशन में आया क्या। अगर मैं दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं तो ये 19200 और ये 37500। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, मैं 3 से काटूं तो ये 64 बार और ये 3 से काटूं तो 125 बार। ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। देखो जब भी सीआई निकालते हैं जो पावर होती है वो प्रोसेस जितनी बार होती है उतना ही होता है क्या, यानी यहां से T1 और T2 का अगर रेशियो निकालना है तो कितना आ जाएगा 2:3। यहां जो पावर होती है समय होता है, तो समय पहले वाले में समय कितना आया 2, दूसरे वाले में समय कितना आया 3। प्रिंसिपल तो सेम ही है। देखो T1 अनुपात T2 बराबर कितना आ गया 2:3। अब दे रखा है 2 वर्ष 8 माह, 2 की वैल्यू दे रखी है 2 वर्ष 8 माह, तो 2 वर्ष में कितने मंथ हो जाएंगे 24 और 8 माह, 24 और 8 32, यानी इस 2 की वैल्यू दे रखी है 32, कितनी गुना है 16 गुना है क्या। तो 3 को अगर 16 गुना करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 48 मंथ, 48 महीने। और 48 महीने तो ऑप्शन नहीं दे रखा, ईयर में दे रखा है, तो 12 का भाग दे दूं, 48 में 12 का भाग दिया कितना आया 4 साल। देखो 2 की वैल्यू 2 साल 8 माह थी तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साल, बी ऑप्शन। आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चार वस्तु एक्स वाई जेड और डब्ल्यू क्रमशः 14.28% लॉस, 12.5% लाभ, 15 से 5/13% प्रॉफिट और 9.09% लॉस पर बेचे गए। सभी चार वस्तु के एसपी समान है। अगर पूरे लेन देन में 100 रुपए का नुकसान होता है
तो अक्स और वस्तु W के CP के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 4 वस्तुएं दे रखी है। पहली वस्तु मान लेता हूं अक्स, दूसरी Y, Z और W। अब पहले में 14.28% का होता है लॉस, 14.28% का होता है लॉस। तो 14.28% को मैं लिखूंगा 1/7, और लॉस हो रहा है यानी CP अगर 7 होगा तो SP तो कम होगा लॉस में, तो SP 7 में से 1 कम करेगा, कितना आया 6। ये पहली वस्तु की बात होगी। दूसरी वस्तु में हो रहा है 12.5% प्रॉफिट, इसको मैं लिखूंगा 1/8, और प्रॉफिट आ रहा है तो 1 ऐड कर दूंगा, 8 से कितना हो गया 9। दूसरे में हो रहा है 15 से ही 5/13। अगर प्रॉफिट हो रहा है इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2/13। CP अगर 13 है तो SP कितना आ जाएगा 15। 9.09% लॉस, मतलब 1/11। ये 11 है तो ये कितना आ जाएगा 10, ये 11 है तो ये कितना आ जाएगा 10। अब देखो क्या बोल रहा है, SP सेम है, तो SP 6, 9, 15, 10 इनको सेम कैसे करते हैं, इन सब का LCM ले लो। LCM कितना आया 90। देखो 90 में 6 का भाग भी जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है और 10 का भाग भी जा रहा है। इससे छोटी संख्या नहीं आएगी क्या। देखो 6 को अगर 90 बनाना है तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर 90 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। इसको अगर 90 बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर 90 बनाना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो SP सेम है क्या, पहले का भी 90 है, दूसरे का भी 90 है, तीसरे का भी 90 है और चौथे के 90। और यही तो बात बोल रहा है, सभी 4 वस्तु का SP क्या है सेम है। तो यहां से अगर टोटल वेस्ट SP निकालो तो 90 × 4, प्रत्येक की 90 है और वस्तुएं कितनी 4, तो 360 आ गई क्या। अगर मैं टोटल CP निकालूं तो 15 × 7 कितना आ जाएगा 105, 10 × 8 कितना हो जाएगा 80, 13 × 6 कितना हो जाएगा 78, और 11 × 9 कितना हो जाएगा 99। इन्हें सबको ऐड करता हूँ, 185 और 78 कितना हो गया 263, और 99 कितना हो गया 362। टोटल अगर CP निकालना है 362, CP 362 है, SP 360 है। नुकसान कितने का हो गया 2 का, और 2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 100। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालो तो कितना आया 50। 1 की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ आ जाएगा, वस्तु X और वस्तु W के CP। वस्तु X का CP है 105 और वस्तु W का CP कितना है 99। इनका अगर डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आया 6, और 1 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 × 6, कितना आ गया 300 रुपये। कितना आ गया 300 रुपये। बी ऑप्शन दे रखा क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु रुपए X में बेची जाती है यदि इस कीमत के 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11% कीमत पर इसे बेचा जाए तो 22% का लॉस हो जाता है। जब इसे रुपए X पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। इसको कैसे करना है, देखो इस कीमत के 54 सही 6/11%, यानी 54 सही 6/11% की अगर फ्रैक्शन में बनाऊं, देखो 54 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता है तो 5, 9 और 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600/11, 600/11, और इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं 1/100, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई 6/11। एक वस्तु रुपए X में बेच जाती है इस कीमत के 54 से 6/11, यानी मैं X की वैल्यू 11 मानूं तो उसको कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है क्या, 54 से 6/11 पर बेचा जाता है। अब अगर 6 में बेच रहा है तो उसको 22% का लॉस हो रहा है, यानी 22% का लॉस होने का मतलब क्या है, अगर CP अगर मैं 100 मानूं तो 22% का अगर लॉस करता है तो वो कितने में बेच रहा है 78 में, तो 6 यहां से अगर CP निकालूं 6 है वो 78 की वैल्यू है, निकालने की इसकी वैल्यू है 100 की, क्योंकि 6 में बेचने पर 22% का लॉस हो रहा है तो ये 78% की वैल्यू आ गई इंटू 100। देखो 6 से काटूंगा 13 बार तो 100/13। अब देखो 100/13 फ्रैक्शन में आ गया, तो मैं सबको 13 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 143,
एस पी जो जिस पे बेचा वो कितनी आ गई 78, और यहां से 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीपी कितना आ गया 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि उसे अक्स रुपए में बेचा जाता, 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है 143 में, तो कितने का प्रॉफिट होता? 43%। आएगी बात समझ? ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ राशि को ए, बी और सी के बीच 9 अनुपात 8 अनुपात 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो पहली कंडीशन में 9/8 में वितरित कर रहा है, दूसरे में 1/9, 1/8 और 1/6। इसके कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। तो फिर कुल धन का पता लगाए जिसका वितरण किया जाना है। देखो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है उसमें भी ए बी सी में वितरित कर रहे हैं, और किस अनुपात में वितरित कर रहे हैं? 9, 8 और 6। दूसरी कंडीशन है उसमें भी ए बी सी में वितरित कर रहे हैं, उसमें कितने किस अनुपात में? 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6। इसको अगर सीधे अनुपात में चेंज करें तो इनका क्या लेना होता है? 9, 8, 6 का अगर एलसीएम लूं तो 72 आएगा। क्या 72 को अगर सबसे मल्टीप्लाई करना है कर देते हैं तो ये सीधा अनुपात चेंज हो जाएगा। कितनी बार गया? 8 बार। ये कितनी बार गया? 9 बार। और ये कितनी बार गया? 12 बार। यानी पहले 9, 8, 6 में डिवाइड कर रहा था, अब 8, 9, 12 में डिवाइड कर रहा है। राशि सेम ही है, जिसके कारण क्या होता है? बी को 1000 रुपए का नुकसान हो जाता है। देखो राशि सेम है तो इनका जो योग है, सम है, वो क्या होना चाहिए? सेम। तो 9, 8, 17 और 6 23। अब यहां तो योग हो रहा है 23 और यहां हो रहा है 9, 8, 17 और 12 29। लेकिन राशि तो सेम बांट रहे हैं तो उनका योग क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसमें तो मैं सबको इंटू कर दूं 29 से, और इसमें किससे इंटू कर दूं? 23 से। देखो यहां अगर बी की बात हो रही है तो सिर्फ बी से इंटू कर दूं, बी से इंटू कर दो। 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो बी को पहले कितने मिल रहे थे? 29 इंटू 8 232 मिल रहे थे, और अब कितने मिल रहे हैं? 23 इंटू 9 207। अगर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो राशि आ जाएगी जिसका नुकसान हुआ है 25। अब रेशियो में तो ये नुकसान आया 25 का, रेशियो में ये नुकसान आया 25 का, और रियल में ये वैल्यू दे रखी है 1000 रुपए। यहां से एक का मान निकाल लिया तो 1000/25 कितना आ गया? 40। अब एक का मान आ जाता है, एक का मान आ जाता है तो क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाता है। कुल धन कितना है? 29 इंटू 23, और एक का मान 40 है तो टोटल निकालेंगे तो 40। ये टोटल राशि आ जाएगी, ये टोटल आ जाएगा। देखो 29 को 23 से इंटू करना है तो देखो ये 26 है प्लस 3 है, ये 26 से माइनस 3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी 26 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 676 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 667 इंटू 40। 667 को 4 से इंटू करता हूँ 7 चौका 28, 2 बज गया 6 चौका 24 और 2 26, 2 बज गया 6 चौका 24 और 2 26, 1 0 आगे लगा दो 26 680। ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। आएगी बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह संख्या 12,920 हो जाती है। तो मूल संख्या का 20% 20% ज्ञात करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करके यानी बांट के करना है। अगर सीधा किसी संख्या का 427.27 निकालोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी। करना कैसे है? देखो 427.27 को मैं 400% लिख दूं प्लस 27.27 लिख दूं, और इसमें भी क्या ऐड कर रहा है? वो संख्या उसकी 1/3 ऐड कर रहा है, तो क्या आ रहा है? 12,920। अब मैं 400% की अगर फ्रैक्शन लिखूं तो 4 आ जाएगा क्या? 100% 1 होता है, 400% कितना हो जाएगा? 4 प्लस। अब मैं इसको भी अगर डिवाइड करूं तो 3 इंटू 9.09 हो जाएगा क्या? 3 और 9.09 फ्रैक्शन याद करी थी क्या? 1/11 3/11 प्लस 1/3 बराबर 12,920। एलसीएम आ गया 33। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है? 132। 33 में 11 का भाग देंगे तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9, और 33 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 11। 12,920।
इन सबको ऐड करेंगे तो 41 और 11 52, 152/33। और जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो टोटल संख्या कितनी होती है? हमेशा 1, 12,920। फ्रैक्शन में 1 होती है और परसेंटेज की बात करें तो हमेशा टोटल कितना होता है? 100%। 33/152। अब निकालना है 20%, 20% निकालना है, मतलब 1/5 निकालना है। और 1 का 1/5 निकालेंगे तो इंटू कर दो 1/5। तो 152 को 5 से इंटू कर दिया 760। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया क्या? अब मैं 76 से डिवाइड करूं तो ये गया एक बार, बच गया कितना? 532। देखो 2924 कितना हो गया? 53। 532। अब 76 को अगर मैं 7 से इंटू करता हूं तो 532 ही आता है। तो 17 × 33, आंसर क्या आएगा? 17 × 33। 33 को 17 से इंटू करेंगे 51, बच गया कितना? 5। 51 और 5 561। ए ऑप्शन आ जाएगा। आएगी बात समझ में? ये था आज का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना।